Hello students, good morning. I am Brajesh Kumar again here to teach you class 12 accountancy chapter number 1 partnership fundamental. Students हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 18 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करेंगे बिकॉज 16 एंड 17 आपके होमवर्क थे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन 16 एंड 17 लगा लिए होंगे। So students, let's start question number 18. I am going to teach. Read with me carefully. A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses equally. A, B, C partner है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली है। On 1st April 2018, their fixed capitals were 8 lakh, 6 lakhs and 6 lakh. इनका फिक्स कैपिटल 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख है रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को ए एडवांस्ड ₹1 लाख टू दी फर्म, यानी फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। वेयर इज सी टुक ए लोन फ्रॉम ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट में ए ने 1 अक्टूबर 18 को फर्म को लोन दिया है और सी ने फर्म से लोन लिया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी जो लोन सी ने लिया है 1.5 लाख रुपए का, उस 1,50,000 का, उस पे 10% इंटरेस्ट वो पे करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 अमाउंटेड टू ₹4,20,000 before allowing or charging interest on loans. प्रॉफिट इनके 4,20,000 थे। स्टूडेंट्स पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट फॉर द ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट को बनाना है और इसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन करना है, प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहले हम क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम। स्टूडेंट्स देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कम जगह तो है यहाँ पे, ये हो गया अमाउंट, क्रेडिट पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट पार्टिकुलर्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट कितनी है स्टूडेंट्स, 4,20,000 इज 4,20,000। इसमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट करना है। ए इंटरेस्ट ऑन एज लोन टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। स्टूडेंट्स एक लोन अकाउंट कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ए का लोन हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए का एडवांस दिया है ए ने फर्म को 1 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया है तो ऑप्शन ऑफ डेट हम क्या करते हैं 6% के रेट से निकालते हैं, तो 6/100। स्टूडेंट्स पीरियड देख लेते हैं। ऑन 1st अक्टूबर 2010 टू 31st March 2019 कितना पीरियड हो रहा है स्टूडेंट्स, 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, तो 6/12 कर लेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,000। ये स्टूडेंट्स 3,000 फर्म ने पेड किया है, इसलिए डेबिट साइड में, बिकॉज जब इंटरेस्ट को हम पेड करते हैं तो हमारी प्रॉफिट कम होती है। और सी ने क्या किया, फर्म से लोन लिया। स्टूडेंट्स सी ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म सी क्या करेगा, इंटरेस्ट फर्म को पेड करेगा। जब इंटरेस्ट फर्म को पेड करेगा तो फर्म की प्रॉफिट बढ़ेगी। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जो सी का इंटरेस्ट हो वो क्रेडिट साइड देखेंगे। क्यों, क्योंकि सी फर्म को पेड कर रहा है और फर्म की इनकम बढ़ रही है। बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट,
सी का लोन निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, ए का लोन था, सी का लोन निकालते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,50,000 स्टूडेंट्स, 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 1 अक्टूबर को सेम डेट में ही इसने भी फर्म से लोन लिया था। इसका जो रेट है 10% है, 10% पर एनम, तो 10/100 कर दिया। और 1 अक्टूबर तो 31 मार्च हमारा पीरियड जो आ रहा है वो 6 मंथ स्टूडेंट्स, जैसे 6 मंथ का इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7,500। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लिया 7,500। टोटल कर लिया हमने इसका, इतना ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा इतना ही है। तो 4,27,500 इसको हमने ऐड कर लिया। 4,27,500 इसको हमने लेस किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट स्टूडेंट्स कौन कौन पार्ट है, ए बी एंड सी। ए बी सी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ए बी एंड सी। लेस करें 4,24,500 स्टूडेंट्स। इनका प्रॉफिट सैलरी रेशियो इक्वल है, इक्वली है, तो हम इसको इक्वली बांट देंगे। चलिए प्रॉफिट इससे इस तरह से कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,24,500। ए बी एंड सी का जो प्रॉफिट सैलरी रेशियो है 1:1:1 और न्यू रेशियो ए बी एंड सी 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3। A share of profit, B's share of profit and C's share of profit is equal to, डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 1,41,500 स्टूडेंट्स, 1,41,500, 1,41,500 is profit each of the partners. This profit is transferred to partners current account. Students, now I am going to, please note it, now I am going to maintain the partners capital account and current account. पहले पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स आपको पता है किसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई विड्रॉ नहीं किया है। कैपिटल जो कैपिटल इनकी है ओपनिंग वही इसमें लिख दी जाएगी। ए बी एंड सी पार्टनर है। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल स्टूडेंट्स कितनी है इनकी, 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख, इसको हमने कर लिया टोटल। 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख, हमारा ये बैलेंस सीडी हो गया। टू बैलेंस सीडी। स्टूडेंट्स, नाउ पार्टनर्स कैपिटल इज फिनिश्ड एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इस तरह से बनेगा। एबीसी तीनों पार्टनर हैं। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी।
ओपनिंग बैलेंस कैपिटल कैश में लिखना है स्टूडेंट्स, और कोई आइटम है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमें क्या लिखना, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,41,500 1,41,500 स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस पार्टनर को, ये हमने कर लिया यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपको याद होगा 1 अक्टूबर को सी ने फर्म से लोन लिया था, तो फर्म का जो लोन लिया था वो क्या है, सी की कैपिटल उससे घट रही है क्योंकि उसने पेड किया इंटरेस्ट। उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। कितना था स्टूडेंट, 7,500। अब बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंस सी डी 1,41,500 1,41,500 1,34,000। Now students, this is partners closing balance of current account। इनकी क्लोजिंग आगे आंसर्स भी आपके मैच कर रहे हैं। अब स्टूडेंट बच क्या रहा आपका, ए का लोन अकाउंट। ए का लोन अकाउंट को बनाते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। सी के लोन अकाउंट को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि सी के लोन अकाउंट को हमने करंट अकाउंट में शो कर दिया था। बनाएंगे हम एज लोन अकाउंट। स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा क्रेडिट साइड का आइटम है, हमारा डेबिट साइड का। तो प्रोफार्मा अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट पार्टिकुलर्स। सबसे पहले हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट में बाय बैंक। कितना लोन दिया था, 1 लाख रुपीज बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना दिया था स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट पेड कितना हुआ था, 3,000। टोटल हमने कर लिया इसका 1,03,000 1,03,000। दैट इज आवर आंसर, 1,03,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट टू बैलेंस CD। स्टूडेंट्स 1,03,000 पार्टनर्स लोन अकाउंट इज आल्सो फिनिश्ड। नाउ स्टूडेंट्स अब बचा क्या आपके पास, जर्नल एंट्री। अब हमें जर्नल एंट्री पढ़नी है। स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री में आपको किसका किसका जर्नल एंट्री करना है, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री हमें करनी है स्टूडेंट्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री हम नेक्स्ट बेल में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो फाइनली आई कैन से द न्यूमेरिकल पार्ट इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 18 का जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो हमने फिनिश कर लिया है। केवल एक ओनली वन कॉन्सेप्ट इज जर्नल एंट्रीज इज रिमेन। जर्नल एंट्री अब इस क्लास में हो नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स, टाइम बहुत ही कम है। सो now I am going to tell you about your homework. The question number 19, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, सेम पैटर्न पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैटर्न पे। इसको आप लोग लगा लीजिएगा। होमवर्क कोई कंफ्यूजन होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई कैन से टुडेज क्लास इज फाइनली फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।